जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबील को काबील ने शहीद कर दिया तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को तसल्ली देने के लिए एक नेक फ़र्जंद अता फरमाया। ये फ़र्जंद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम थे। इनका नाम शीस के मानी है अल्लाह का अतिया। हज़रत आदम ने अपनी 130 साल की उम्र में इनकी विलादत का शर्फ पाया। हज़रत शीस निहायत खूबसूरत नूरानी चेहरे वाले और हज़रत आदम से बहुत मुशाबे थे। उन्होंने बचपन से ही इल्म व हिकमत में गैर मामूली सलाहियतें दिखाईं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी सालों में हज़रत शीस को तमाम इलाही उलूम, सहीफ़े और नबूवत की ज़िम्मेदारियां मुंतकिल की। हज़रत शीस को 50 सहीफ़े अता हुए, जिनमें तौहीद, इबादत और इंसानियत की रहनुमाई के उसूल थे। हज़रत आदम ने उन्हें खेती बाड़ी, तामीरात और मुख्तलिफ उलूम सिखाए। जब हज़रत आदम की वफ़ात का वक्त आया तो उन्होंने हज़रत शीस को अपना जानशीन मुकर्रर फरमाया और कहा, ऐ मेरे बेटे, तुमने हाबील की जगह ली है, अब तुम इंसानियत की रहनुमाई करो। हज़रत आदम की वफ़ात के बाद हज़रत शीस ने नबूवत की जिम्मेदारी संभाली। उनका पहला बड़ा मोजज़ा ये था कि उन्होंने लोगों को कहत साली से बचाया। एक सख्त खुश्क साली में जब ज़मीन बंजर हो गई, हज़रत शीस ने अल्लाह से दुआ की। उनकी दुआ के बाद आसमान से मुसलसल 40 दिन बारिश हुई और ज़मीन सरसब्ज हो गई। लोग हैरान रह गए जब खुश्क खेतों में फौरी तौर पर फसलें उगने लगीं। ये मंजर देखकर हज़ारों लोग ईमान ले आए। रवायात के मुताबिक हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पहले नबी थे जिन्होंने तूफ़ाने नूह से पहले काबा की तामीर की। अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने पत्थरों और मिट्टी से एक इबादतगाह बनाई जो बैतुल्लाह की बुनियाद बनी। उन्होंने मक्का में हज की इब्तिदा की और लोगों को तौहीद की तालीम दी। ये इबादतगाह इतनी मुक़द्दस थी कि फ़रिश्ते यहाँ नुज़ूल करते थे। हज़रत शीस ने यहाँ सबसे पहली अज़ान दी और लोगों को नमाज की तालीम दी। एक दिन इब्लीस ने इंसानी शक्ल में आकर लोगों को गुमराह करना शुरू किया। उसने कहा कि वो भी इल्म रखता है और हज़रत शीस झूठे हैं। हज़रत शीस ने अल्लाह से दुआ की और इब्लीस को चैलेंज दिया। अल्लाह के हुक्म से हज़रत शीस ने अपना असा ज़मीन पर मारा और वो एक अजीम दरख्त बन गया जिस पर फौरी तौर पर फल आ गए। फिर उन्होंने शैतान से कहा कि वो भी ऐसा करे। शैतान नाकाम रहा और रुस्वा होकर भाग गया। इस मौजज़े ने लोगों के ईमान में मज़ीद इज़ाफ़ा किया। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने शिफायाबी की ख़ास कुव्वत अता फरमाई थी। एक मर्तबा एक वबा फैली जिससे सैकड़ों लोग बीमार हो गए। हज़रत शीस ने एक चश्मे के पास नमाज पढ़ी और उस पानी में हाथ डाला। अल्लाह के हुक्म से वो पानी शिफा बख्श बन गया। जो भी बीमार उस पानी से पीता या गुस्ल करता फौरी तौर पर सेहतयाब हो जाता। ये मौजज़ा देखकर दूर दराज से लोग आने लगे और हज़ारों लोग शिफा पाकर मुसलमान हो गए। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इल्मे नुजूम यानी फ़लकियात का ख़ास इल्म अता फरमाया। उन्होंने सबसे पहले साल, महीनों और दिन रात का हिसाब लगाया। उन्होंने सितारों की हरकत से रास्ते मालूम करने का तरीका सिखाया। एक रात उन्होंने आसमान की तरफ इशारा किया और लोगों को बताया कि कौन सा सितारा किस वक्त तुलू होगा। बिल्कुल उनके कहे मुताबिक सितारे नमूदार हुए। उन्होंने नमाज के औकात का तयन किया और ज़राअत के लिए मौसमों की पेशनगोई की। रिवायात में आता है कि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने इंसानों को सबसे पहले लिखना पढ़ना सिखाया। उन्होंने कलम बनाया और मुख्तलिफ ज़ुबानों में लिखने का तरीका सिखाया ताकि अल्लाह का इल्म महफूज रहे। एक मोजज़ा ये हुआ कि जब उन्होंने पत्थर पर अल्लाह का नाम लिखा तो वो हुरूफ नूरानी हो गए और रात को चमकने लगे। ये देखकर लोग हैरान रह गए। हज़रत शीस ने 50 सहीफ़े लिखे जिनमें अल्लाह की तालीमात थीं। हज़रत शीस को अपने भाई काबील की नाफरमान औलाद से बड़ी मुश्किलात का सामना रहा। काबील की औलाद ने शिर्क, जुल्म और फसाद शुरू कर दिया था। हज़रत शीस ने सब्र से उन्हें समझाया और अल्लाह की तरफ बुलाया। जब उन्होंने ना माना तो अल्लाह ने हज़रत शीस को एक मोजज़ा दिखाने का हुक्म दिया। एक दिन ज़मीन में शिकाफ पड़ा और काबील के जालिम पैरोकारों को निगल गया। ये देखकर बहुत से लोग तौबा करके हज़रत शीस के साथ आ गए। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने लोगों को पहली मर्तबा पक्की ईंटों से मकानात बनाना सिखाया
انہوں نے پہلا منظم شہر بسایا جہاں مسجد، مدرسہ اور بازار تھے۔ ایک معجزہ یہ ہوا کہ جب وہ تعمیر کرتے تو پتھر خود بخود ان کی جگہ پر فٹ ہو جاتے۔ ایک دن جب ایک بڑا پتھر نہیں اٹھ رہا تھا، حضرت شیس نے اس پر ہاتھ رکھا اور وہ اتنا ہلکا ہو گیا کہ ایک بچہ بھی اٹھا سکتا تھا۔ انہوں نے پانی کے نظام اور نہروں کی تعمیر کی۔ جب حضرت شیس کی عمر 912 سال ہو گئی تو فرشتہ ان کے پاس آیا اور موت کی خبر دی۔ حضرت شیس نے خوشی سے یہ خبر سنی کیونکہ وہ اپنے رب سے ملاقات کے مشتاق تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے انوش کو بلایا اور تمام صحیفے ان کے حوالے کیے۔ انہوں نے کہا، میرے بیٹے، توحید کو قائم رکھو، نماز کا اہتمام کرو اور لوگوں سے نرمی سے پیش آؤ۔ ایک دن طوفان آئے گا، اس لیے یہ علم محفوظ رکھو۔ پھر انہوں نے اپنی امت کو آخری نصیحت کی۔ حضرت شیت علیہ السلام نے وضو کیا، نماز پڑھی اور سجدے میں اپنی روح اللہ کے حوالے کر دی۔ ان کی وفات کے وقت ایک عجیب و غریب منظر سامنے آیا۔ آسمان سے نور کا ایک ستون نازل ہوا جو ان کے جسم کو ڈھانپ گیا۔ فرشتوں کی آوازیں آ رہی تھیں، پوری وادی میں خوشبو پھیل گئی، ہزاروں لوگ رو رہے تھے۔ حضرت انوش نے والد کو غسل دیا اور دفنایا۔ قبر پر مسلسل 3 دن نور کی کرنیں آتی رہیں۔ اس طرح اللہ کے نیک نبی نے دنیا سے رخصتی لی اور جنت میں داخل ہوئے۔ حضرت شیت علیہ السلام کے معجزات کا خلاصہ: قحط سالی سے نجات، 40 دن کی بارش کا معجزہ، عصا کا درخت بننا، شیطان کے مقابلے میں فتح، شفا یابی کا چشمہ، لا علاج بیماریوں کا علاج، علم نجوم، ستاروں کی درست پیشن گوئی، نورانی تحریر، پتھر پر اللہ کا نام چمکنا، زمین کا شگاف، ظالموں کو نگل جانا، پتھروں کا ہلکا ہونا، تعمیر میں معجزہ، موت کے وقت نورانی ستون، فرشتوں کا نزول۔ یہ تمام معجزات اللہ کی قدرت کے مظہر تھے اور لوگوں کو ایمان کی طرف لے آتے تھے۔